नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में मैं एक यूपी की बड़ी ही कहें दिल दहला देने वाली खबर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मंगलवार रात को यूपी में एक जगह कैसे कह दें तो हादसों का कहर देखने को मिला। एक तरफ जहां मथुरा में एक भीषण हादसा हुआ था, जहां पर 7 बसें आपस में टकरा जाती है, उसमें आग लग गई और करीब 5 से 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अभी ये खबर चली रही थी, एक और खबर एक्सप्रेसवे पर ही हादसे से जुड़ी आई, जहां पर एक फॉर्च्यूनर कार जो है दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाती है। लगभग 5 से 5:30 बजे के करीब ये हादसा होता है यूपी के उन्नाव जिले में। और उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुबह 5 से 5:30 बजे के करीब जो है ये फॉर्च्यूनर कार अलग अलग थ्योरी आ रही। पुलिस का कहना है कि झपकी आने की वजह से ये कार पहले डिवाइडर में टकराती है और फिर करीब 5 से 6 जो है पलटी खाते हुए जो है कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। हादसे के वक्त पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से कार के फॉर्च्यूनर जैसी महंगी और मजबूत गाड़ी के जो है परखच्चे उड़ जाते हैं। हादसा कितना भयानक था ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये साफ साफ कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना जबरदस्त और भीषण था। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार 4 लोगों की जो है मौत हो गई है। इनमें कार में ये 4 लोग ही सवार थे, चारों की चारों मौत हो गई है। यह हादसा जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे उन्नाव के बांगरमऊ में मंगलवार सुबह 5 बजे जो है ये भीषण हादसा हुआ। और हादसे में जो कार थी ये कार फॉर्च्यूनर थी और फॉर्च्यूनर में 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है ये लोग जो हैं गाजियाबाद से लखनऊ की तरफ जा रहे थे। लखनऊ में इनका कोई कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये लोग जा रहे थे। जब ये बांगरमऊ के पास पहुंचे तब इनकी कार बेकाबू हो जाती है और सीधे डिवाइडर से टकराते हुए पलटी खाती जाती है और इस दर्दनाक हादसे में कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। कार में सवार 4 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। मरने वालों में जिनकी पहचान अब हो चुकी है, इनमें एक अशोक अग्रवाल है, दूसरा उनका भतीजा बताया जा रहा है अभिनव अग्रवाल, वहीं आकाश गुप्ता और अवनीश कुशल नाम के 4 ये लोग थे जो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। वहीं इस हादसे की खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, तमाम पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सबको तुरंत ही बाहर निकाला गया, गाड़ियों से किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक सबकी सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट चुकी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फॉर्च्यूनर का अगला हिस्सा पूरी तरीके से कहें उसके चिथड़े उड़ गए, बस उसकी छत कहें बची। वहीं कार का बोनट जो पिचक कर जो है वो ड्राइवर सीट तक पहुंच गया। मृतकों में एक के चेहरे के 2 टुकड़े हो गए, ड्राइवर सीट के बगल में बैठे युवक की गर्दन टूट गई और यही कुछ ऐसा ही बुरा हाल जो था वो पीछे बैठे लोगों का भी देखने को मिला। अब इस हादसे की जो वजहें सामने आ रही हैं, अलग अलग वजहें आ रही। कोई कह रहा है कि ड्राइवर जो फॉर्च्यूनर कार थी उसका टायर फटा, जिसके बाद जो है गाड़ी अनियंत्रित हुई और फिर डिवाइडर से टकराते हुए गाड़ी पलट गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह हादसा पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी किसी और गाड़ी से टकराती है, इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होते हुए जो है डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद फिर वो पलटती जाती है और फिर गाड़ी का ये बुरा हाल हो जाता है। वहीं पुलिस कहना है, पुलिस को जो लग रहा है कि ड्राइवर को जो है वो गाड़ी जो चला रहा था, जो शख्स चला रहा था, उनको झपकी आती है। झपकी आने की वजह से गाड़ी की रफ्तार जब वो चल रहे थे 100 के आसपास थी, लिहाजा गाड़ी अनियंत्रित होती है और सीधे जाकर डिवाइडर से टकराती है। गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से गाड़ी पूरी तरीके से जो कहें डैमेज हो जाती है और जिससे कार में बैठे लोग भी की जान नहीं बच जाती, जबकि फॉर्च्यूनर गाड़ी को बहुत ही सेफ सुरक्षित माना जाता है। भीषण हादसे भी कार झेल ले जाती है, लेकिन कार के अंदर बैठे लोग चोटिल भले हो जाते हैं लेकिन उनकी जान नहीं जाती। लेकिन इस हादसे में ऐसा नहीं हुआ। कार के अंदर बैठे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार में जो सीट जो एयर बैग्स थे वो सारे खुल गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी की भी जान नहीं बची। इस हादसे के बाद इस हादसे की जानकारी जो है मृतकों के परिजनों को दी गई तो मौके पर वो भी पहुंच गए और उन पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रो रो कर कईयों का बुरा हाल था। वहीं इसमें जो कार में सवार लोग थे, बताया जा रहा है कि वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओपी राजभर जिनका आप जानते हैं जो मंत्री हैं यूपी में, उनके पार्टी के ये लोग थे, नेता वगैरह थे और लखनऊ में पार्टी के ही किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब इस हादसे की जानकारी जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं
ओपी राजभर उन्हें मिलती है, वो भी और उनके साथ कई और नेता इस पार्टी के जो हैं वो उन्नाव पहुंचते हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने जाना कि कैसे क्या हादसा हुआ और इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। सबसे पहले हम पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर कैसे क्या हादसा घटा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। आज दिनांक 16/12/2025 को समय करीब 5 बजे थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 241 हवाई पट्टी पर एक फॉर्च्यूनर कार चालक को नींद आ जाने के कारण डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना बांगरमऊ एवं थाना बेहटा मुजफ्फर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार को किनारे कर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। यातायात सुचारू रूप से जारी है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से तो लग रहा है जैसे हादसों का ही खबरें सामने आ रही हैं। जब से कोहरा पड़ना इधर ज्यादा शुरू हुआ है तब से आए दिन हादसों की खबर आ रही है। लिहाजा इसी वजह से हम अपने खबरों में इस तरह की अपील कर रहे हैं कि इस समय ड्राइविंग करने और कहीं लंबा सफर करने से पहले 10 बार सोच लें, समय का निर्धारण सही रखें ताकि कोहरे का सामना न करने पड़े। इस हादसे की जो वजह सामने आ रही उनमें सबसे बड़ी वजह है कोहरा, झपकी आना और रफ्तार। ये 3 ऐसी वजहें हैं। कहें झपकी और रफ्तार तो लापरवाही में आ जाता है, कोहरा इस पर कोई बस किसी का नहीं है। और आज ही मंगलवार रात को करीब जब ये 5 बजे यहाँ हादसा हो, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उन्नाव के बांगरमऊ के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जब ये हादसा हुआ, उससे कुछ घंटे पहले ही मथुरा में जो है 4 साढ़े 4 बजे करीब हादसा हुआ, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई है। जहां पर एक बस कोहरे की वजह से जो है सबसे आगे जो बस चल रही थी वो धीमी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन पीछे आ रही बस उसकी रफ्तार तेज थी। जब तक वो बस को देख पाता, कोहरे की वजह से इतना घना कोहरा था, कहते हैं कि 10 मीटर दूर तक भी देख पाना संभव नहीं था। जब तक वो बस को देख पाता तब तक बस की टक्कर हुई और इसके बाद तो फिर धीरे धीरे करके 7 बसें आपस में टकरा जाती हैं और टक्कर लगने से आग लग जाती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और उसका 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब जाके वहां रास्ता खुला और अब ये खबर आ रही है जिसने सबको लोगों को हैरान कर दिया है। और कहें इस खबर के बाद हड़कंप मच गई, क्योंकि इसमें तमाम कई ऐसे लोग हैं जो जानी मानी शख्सियत हैं, जिनका अपने क्षेत्र में अपने इलाके में बड़ा नाम है। चलिए हम आपको पूरा खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए, कैसे घटनाक्रम हुआ, जो संभावनाएं हैं, कैसे हादसा हुआ, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। बताया जा रहा था कि ये लोग जो हैं गाजियाबाद से, इनमें सबसे पहले कौन कहाँ का रहने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। जो इसमें अशोक कुमार अग्रवाल हैं, जिनका नाम आप देख रहे होंगे तस्वीर में दिखाया, इनकी उम्र करीब 55 साल थी। अशोक जो है, इनके पिता का नाम है संतोष अग्रवाल और ये एक्सटेंशन राजनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं और पहले ये एक न्यूज चैनल के सीईओ थे और अभी हाल फिलहाल नमक का इनका बताते हैं बड़ा कारोबार भी शायद है। इनके बेटे रजत अग्रवाल का विवाह पिछले साल हुआ था। कारोबार इनका जो है बेटा देखने का काम करता है और ये फिलहाल राजनीति में सुहेलदेव पार्टी के शायद अध्यक्ष हैं या मतलब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे। हम अभी आपको बताते हैं क्या है। हाँ, अशोक अग्रवाल जो है ये भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनकी अभी बताते हैं एक बेटे की शादी हो चुकी है, वहीं 2 बेटियां भी हैं। इसके अलावा जो अभिनव अग्रवाल हैं या अशोक कुमार अग्रवाल के बताते हैं कि भतीजे हैं। इनकी उम्र करीब 20 साल है। जो अभिनव के पिता हैं सतीश अग्रवाल, ये गोविंदपुरी मोदीनगर गाजियाबाद के रहने वाले और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। इनकी भी तस्वीर आपने देखी होगा। इनका एक भाई है आदि अग्रवाल जिनका नाम है और कारोबार का काम वगैरह इनका देखते हैं। इसके अलावा तीसरे शख्स का नाम है अवनीश कुशल, जिनकी उम्र करीब 29 साल है। अवनीश जो है ये कानपुर चकेरी के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम है राम कुमार और ये संजीव नगर चकेरी कानपुर के रहने वाले हैं और इनका ये भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। महासचिव दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव हैं प्रदेश दिल्ली के और लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी है, मृतक जो स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, उससे ये प्रदेश महासचिव हैं दिल्ली के अवनीश कुशल। तो ये भी राजनीति में सक्रिय थे और ये भी इनकी भी बताते हैं अभी शादी नहीं थी और ये परिवार के अपने अकेले
बेटे थे, यानी इकलौती संतान थी। इसके अलावा आकाश गुप्ता भी इस कार में सवाल थे, जिनकी उम्र करीब 32 साल है। और आकाश के जो पिता हैं विनोद अग्रवाल, ये भी जो है मोदी नगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इनकी 1.5 साल की बेटी है। जो ये मृतक 4 लोग हैं जिनका हमने यहाँ पे परिचय बता दिया, इनमें एक हैं अशोक कुमार अग्रवाल, ये जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसके अलावा अभिनव अग्रवाल, ये बताते हैं अशोक कुमार अग्रवाल के भतीजे हैं और ये भी अभी अविवाहित थे और इनकी उम्र महज 20 साल थी। इसके अलावा अविनाश कुशल जो हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी में महासचिव दिल्ली के प्रदेश के थे और ये कानपुर के रहने वाले थे। वहीं आकाश गुप्ता जो है, ये भी गाजियाबाद के रहने वाले थे। बताते हैं ये लोग सभी लोग जो हैं फॉर्च्यूनर कार से लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ में कोई कार्यक्रम था पार्टी का ही, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और जब इनकी कार जो है बांगरमऊ क्षेत्र, उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में बांगरमऊ वाले क्षेत्र में आती है और एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी जो है, उस हवाई पट्टी पर पहुंची थी, तभी घना कोहरा होने से बताते 2 बातें सामने आ रही। एक बात यह है कि जब ये हवाई पट्टी के पास पहुंचते तब घना कोहरा था और इनकी कार की रफ्तार जो है काफी तेज थी। इस दौरान आगे चल रही एक कार से इनकी टक्कर होती है, या कार वो खड़ी थी या वो चल रही थी, लेकिन उसके कार से टक्कर होती। एक ये थ्योरीज आ रही है। उस टक्कर लगने के बाद इनकी कार अनियंत्रित होते हुए सीधे, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें डिवाइडर हटा हुआ दिख रहा है, उस डिवाइडर से जाके टकराती है और टक्कर लगते ही इनकी कार जो है पलटी खाते हुए बहुत दूर तक चली जाती है। हादसा कितना भयानक था ये आपको बताने की जरूरत नहीं, कार की हालत सब कुछ बयां कर रही कि कार की जब हादसा हुआ वाकई में कार की रफ्तार बहुत तेज थी और इसके अलावा कार के चिथड़े जो हैं वो आगे का हिस्सा पूरी तरीके से कहें परखच्चा उड़ गया, जबकि फॉर्च्यूनर कार थी जो बेहद सुरक्षित, मजबूत और सॉलिड गाड़ी मानी जाती है। आप जानते हैं जितने भी नेता लोग हैं वो सब आजकल फॉर्च्यूनर पर ही पसंद करते हैं क्योंकि वो सुरक्षित रहती, मजबूत है और रफ्तार भी अच्छी खासी है, दमदार गाड़ी मानी जाती है। उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का ये हाल हुआ है तो सोचिए अगर ये जो मारुति की आल्टो वगैरह होती या जो भी थोड़ी भी वो वाली कारें होती उनका क्या हाल होता है। जब इस कार का ये हाल हुआ है तो उन कारों का क्या हाल होता है। देखिए पूरा आगे का हिस्सा जो है बताते ही पिचक कर वो ड्राइवर सीट तक आ गया, आगे का तो हिस्से के चिथड़े ही उड़ गए। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उसके बताते उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए, वहीं बगल वाली सीट में बैठे उसकी गर्दन टूट गई और पीछे वाले भी जो लोग थे उनका भी यही हाल। कार की हालत देखिए, पूरा आगे का छत तक का हिस्सा जो है वो पीछे तक पहुंच गया, इतना भीषण हादसा था। अब एक ये बताया जा रहा है कि एक किसी गाड़ी से टक्कर हुई और उसके बाद ये गाड़ी का हाल हुआ, लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उसे सिर्फ यही गाड़ी मिलती है, किसी और गाड़ी के कोई भी कल पुर्जे वगैरह जब टक्कर होती तो कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन कोई गाड़ी के नहीं मिलते, सिर्फ इसी गाड़ी मिलते। लिहाजा ये संभावना कम लग रही है कि इनकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकराई है, उसके बाद यह हादसा हुआ। दूसरा ये माना जा रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी जब यहाँ हवाई पट्टी के पास पहुंचती है बांगरमऊ में, तब उसका टायर फटता है। टायर फटने की वजह से कार की रफ्तार तेज थी, ड्राइवर जो है जो गाड़ी चला रहे थे वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और कार अनियंत्रित होकर जो है डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा देखने को मिलता है। वैसे टायर फटने वाला भी संभावना थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसका हर पुर्जा जो टायर वगैरह जो है काफी सॉलिड होते हैं और अमूमन नेताओं वगैरह गाड़ी अपनी मेंटेन रखते हैं, नेता थे, तो ऐसे में ये भी संभावना थोड़ी सी कम ही लग रही, लेकिन फिर भी ये बात हो सकती है। तीसरी जो संभावना जो आपने पुलिस की, जो हमने पुलिस अधिकारी की बात सुनाई उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें झपकी आई। अब वैसे देखा जाए तो इसकी होने की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ वो ऐसा समय होता है जहां नींद कहीं ना कहीं आंखों पर भारी हावी होने लगती है और ये झपकी आने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जहां हादसा 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हुआ उस वक्त हो सकता है गाड़ी की रफ्तार, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और कोहरा घना था ही, शायद गाड़ी की रफ्तार 100 के आसपास मानी जा रही क्योंकि टक्कर जो दृश्य दिखा रही है, गाड़ी की हालत दिखा रही है, वो ये कह रही है कि हाँ 100 की से ऊपर ही थी, 100 से कम नहीं थी। ऐसे में संभावना ये जताई जा सकती है कि हो सकता है गाड़ी की रफ्तार, और एक्सप्रेसवे में तो वैसे भी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी 150-150 आराम से कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा। 100 की रफ्तार तो ये जैसे स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट वैगनार गाड़ियों उस रफ्तार में चलती हैं,
और फॉर्च्यूनर की तो बात ही अलग हो जाती है। तो हो सकता है 100 की रफ्तार से ज़्यादा हो। ड्राइवर को अचानक झपकी आई, जो गाड़ी चला रहे थे उनको झपकी आई। झपकी बस चंद सेकंड की होती है, लेकिन वो झपकी चंद सेकंड ही सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। और ऐसा ही लग रहा है इस हादसे में हुआ। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें झपकी आती है। इसके बाद अनियंत्रित गाड़ी जो है सीधे डिवाइडर में टकराती है। टक्कर डिवाइडर की भी आप देखिए कितना है कि डिवाइडर खिसक कर कहां चला गया। आप देखिए डिवाइडर है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कितना पीछे खिसक गया। उसके बाद बताते हैं गाड़ी पलटती गई है और फिर करीब 100 से 200 मीटर तक गाड़ी बताते हैं पलटा खाते हुए चली गई। उसके बाद तो जब लोगों को कहना है, जो आस पड़ोस के लोग थे वहां पे, जो जिनके आसपास कुछ घर वर हैं बाई चांस के बाद, उनका कहना है, जो लोग यहाँ तो वहां से गुजर रहे थे उनका कहना है ऐसा तेज धमाके सी आवाज आई। जब वो लोग मौके पर पहुंचे तो कार की हालत देखकर तो वो दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है। किसी तरह से जो कार में फंसे लोग थे उनको बाहर निकालती है। एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया जाता है। जब डॉक्टर उनकी जांच पड़ताल करते हैं तब तक उनकी मौत हो चुकी। इस बारे में जो मृतक युवक के कानपुर के रहने वाले जो हैं अवनीश के कुशल जो हैं, उनके शायद रिश्तेदार थे, वो आए और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा वो सुनिए। अंकित गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? कानपुर। अच्छा, ये कौन थे मृतक, आपके क्या लगते थे? अवनीश कौशल मेरा साला था। कैसे घटना हुई, कहाँ जा रहे थे? ये लोग गाजियाबाद से लखनऊ की जा रहे थे। सूचना कैसे मिली आप लोग को? सुबह फ़ोन के माध्यम से मालूम हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या कुछ पार्टी में कुछ थे क्या? दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश महासचिव थे। राजभर भी आए थे मिलने, क्या आश्वासन दिया? जी, वो अशोक अग्रवाल जी से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। अशोक अग्रवाल जी के काफ़ी कामों को देखते थे वो। क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे की आप लोग? अब हादसा है, इसमें क्या ही कार्रवाई हो सकती है। ये तो आप लोगों को जानकारी कब हुई घटना? सुबह जानकारी हुई थी हम लोग को 11 साढ़े 11 बजे। क्या पार्टी बताया गया था? कि एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। एक्सप्रेस वे में कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, तो कोहरे की वजह से ही दिक्कत रही होगी। अब कोई उस वक्त मौजूद ही नहीं है जिससे पूरी बात हो सके कि क्या हुआ प्रेजेंट टाइम में, उस समय क्या हुआ था। क्या लोग थे गाड़ी में? 4 लोग थे। चारों की मौत हुई? चारों लोगों की मौत हो गई। तो उन्होंने बताया कैसे क्या घटनाक्रम हुआ और मृतकों के परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जो फॉर्च्यूनर कार थी उसका नंबर है UP 14 GB 2220। समझ सकते हैं ये VIP नंबर है। इस कार में 4 लोग गाजियाबाद से लखनऊ की तरफ जा रहे थे। फॉर्च्यूनर जो है अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र संतोष अग्रवाल निवासी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के नाम पर पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड जो गाड़ी है ये अशोक कुमार अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताते हैं अभिनव अग्रवाल जो है वो जो 20 साल का युवक है वो कार चला रहे थे। बताया ही जा रहा, अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभिनव अग्रवाल जो है वो कार चला रहे थे। दुर्घटना के समय जब हादसा हुआ, फॉर्च्यूनर की रफ्तार, कार की हालत देखकर पुलिस भी इस बात का अंदाजा लगा रही कि कार की रफ्तार जो है वो 100 के ऊपर थी। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पर जो कार की रफ्तार की सीमा है वो 120 तक है। इससे ऊपर भी गाड़ियां चलती हैं वहां पर, क्योंकि चौड़ा एक्सप्रेस वे है, जगह खूब है, तो लोग रफ्तार से चलते हैं। लेकिन इस समय चूंकि कोहरा पड़ रहा है, इसकी वजह से कार की रफ्तार भी धीमी रहती है। फिर भी जिस तरह से हादसा हुआ ऐसा माना जा रहा है कि कार की रफ्तार जो है वो 100 के पार ही थी। जब अब अलग अलग थ्योरी में यही कहा जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के सभी एयर बैग खुल गए। फिर भी इस हादसे में फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी होने के बाद भी कोई भी नहीं बच पाया। कार की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना भी मुश्किल था कि कार है कौन सी। कार के मलबे को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया, जिसके बाद कार जो एक्सप्रेसवे का रास्ता था उस चारों तरफ से शुरू किया गया। इस हादसे में 55 साल के अशोक कुमार अग्रवाल, 32 साल के आकाश गुप्ता, 20 साल के अभिनव अग्रवाल और करीब 26 से 27 साल के जो अवनीश कुशल थे उनकी मौत हुई। ये सभी इनमें तो 3 लोग जो थे गाजियाबाद के रहने वाले थे और जो अवनीश हैं वो कानपुर के रहने थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो भी गाजियाबाद में ही रह रहे थे और गाजियाबाद से ही ये लोग लखनऊ में आ रहे थे। बताया जा रहा है कि अशोक अग्रवाल और अभिनव अग्रवाल जो हैं ये चाचा भतीजे थे। पुलिस को घटनास्थल से एक गत्ता भी मिला। इसमें कई मोमेंटो रखे हुए थे। मोमेंटो जाने जो प्राइस की तरह होते हैं, छोटे छोटे, किसी को देने के लिए, गिफ्ट में देने के लिए, वो सब रखे हुए थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार सवार किसी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
इस मामले में जब पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो हैं ये आज सुबह हुआ, मंगलवार सुबह 5 बजे के आसपास घटना है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर जी, उनसे ये पूछा गया कि क्या कोई पार्टी का लखनऊ में कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कोई कार्यक्रम नहीं था, ये लोग अक्सर हमसे मिलने आते रहते हैं, हो सकता है कोई कार्यक्रम हो जिसमें ये लोग जा रहे हो, तो अभी उनको नहीं कहना है। बताया जा रहा है कि अशोक अग्रवाल जो है काला नमक के बड़े व्यापारी थे और उनके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पारिवारिक रिश्ते भी थे, मतलब अच्छी खासी पहचान थे। हादसे की जानकारी होने पर ओपी राजभर उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, मृतकों के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बताया। बताया जा रहा है कि डिवाइडर के टक्कर के अलावा एक कार से टकराने वाला एंगल भी इस मामले में सामने आया जा रहा है। मौके पर टायरों के निशान से इसका संदेह जताया जा रहा है। चूंकि सुबह के वक्त घना कोहरा था इसलिए ये हादसा हुआ और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है क्या किसी कार ने फॉर्च्यूनर को पीछे से टक्कर मारी या फॉर्च्यूनर कार जो है वो किसी गाड़ी से टकराई है। वाहन कौन सा जिससे अगर टक्कर हुई है तो कौन सी गाड़ी थी, किस दिशा में गई, यह पता लगाने के लिए जो एक्सप्रेसवे में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो शुरुआती गांव में पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसा लग रहा है कि झपकी आने की वजह से जो है कार सीधे डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा देखने को मिलता है। हादसा कोई भी हो, वजह कोई भी हो, चाहे टायर फटा हो, चाहे कोहरे की वजह से गाड़ी किसी गाड़ी से टकराई और उसके बाद इस तरह का भयानक हादसा हुआ, या फिर झपकी ही इस हादसे की वजह हो, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 4 घरों के जो है एक अहम सदस्य को निगल लिया। अब अक्सर हम कहते हैं, एक तो गाड़ी चलाने के लिए आप कभी रात में निकलना सब प्रेफर करते हैं। अगर कोई लंबा सफर कर रहा है, आप देखिए 90% लोग, अगर आपकी जान पहचान का कोई होगा, अगर उससे ये हो कि भाई दिल्ली जाना है कार से, तो वो कहेगा यार रात में चलते हैं। इस समय सब कोई रात का ही सफर चुनता है लंबे सफर के लिए। उसकी वजह क्या है, लोगों को ये है कि ट्रैफिक दिन में नहीं मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा, बड़ी आसानी से आराम से सफर कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक दिक्कत जो सबसे बड़ी परेशानी है उसको लोग कहें एक तरीके से लापरवाही ये है कि हम उस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। झपकी सुबह तड़के सुबह का अगर 3 बजे से कहें, तड़के सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय, ये इतना खतरनाक समय है जब अच्छे से अच्छा धाकड़ ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति भी उसको भी झपकी आने की संभावना 90% के ऊपर होती है। यानी आप चाहे दिन में जितना सो लें, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपको झपकी ना आए, ये होने की संभावना ना के बराबर है। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको झपकी आने के बाद भी उनकी गाड़ी सही सलामत तरीके से वो अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर भी लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ को कि नहीं उनको झपकी नहीं आती, बड़े ही आराम से वो ड्राइव करके लेके जाएंगे, लेकिन आती है झपकी, सबको आती है। और जो समझदार लोग होते हैं, जैसे ही उनकी आंखें झपकने लगती हैं तो तुरंत अपनी गाड़ी को रोकते हैं और कहीं पर अपनी गाड़ी में चाय पीना या थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, आंखों में ठंडा पानी मारना, या कुछ लोग रेड बुल पीते हैं, रेड बुल पीने से जो होता है, या कुछ लोग और भी ड्रिंक्स आती हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, उनको पीने से नींद की संभावना कम हो जाती है, वो पीते हैं। और थोड़ी देर जब आधा 1 घंटा हो जाता है तब ध्यान बढ़ जाता है, आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो फिर वो फिर से अपने मोड पर आते हैं। लेकिन कई लोग इस जिद में रहते हैं कि अरे बस थोड़ा सा सफर बाकी है। अब जैसे यही इनको है, मान लेते हैं अगर झपकी आई तो शायद हो सकता हो पहले से इनको लग रहा हो, लेकिन इनको ये हुआ कि यार बांगर में पहुंच गए, अब 20-30 किलोमीटर की दूरी बाकी है, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, महज आधे घंटे में अभी लखनऊ में खड़े होंगे। हो सकता हो यही एक चीज जो है कि यार आधे घंटे की बात है, अभी थोड़ा सा चला लेते हैं, पहुंच जाएंगे, इतना तो खींच ही लाए। यही एक शायद जो मन में वहन था कि बस पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, और देखो इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया कि 4 के चारों युवकों की मौत हो गई। 4 युवक क्या कहें, एक ही युवक था, बाकी सब लोग ऐसे थे, घर परिवार वाले थे। 2 लोग तो युवक थे, एक 55 साल की उम्र थी, 33 साल के आसपास उम्र थी, तो वो लोग परिवार वाले थे, उनका भी दुख है। लेकिन एक छोटी सी बात जो है, हम लोग अक्सर जब भी नाइट ड्राइव करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, और यही वजह अक्सर जब भी एक्सप्रेसवे या हाईवे पर हादसों की खबर आती है और
हाईवे पर आप हादसों की खबर का समय देखेंगे तो अक्सर यही समय होता है 3 से 6 बजे के बीच का। और कहीं ना कहीं ये समय जो होता है ये झपकी वाला होता है, और एक झपकी आपके लिए काल बन जाती है। यही ऐसा यहाँ पर भी लग रहा है कि झपकी आई, फॉर्च्यूनर कार जो सॉलिड होती है, मजबूत होती है, पूरी सीटों में एयर बैग्स होते हैं, इस सब के बावजूद भी ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कोई भी नहीं बचा। आगे गाड़ी चला रहे से गाड़ी के बगल में बैठे, पीछे बैठे लोग तक भी इस दर्दनाक हादसे में बच नहीं पाए और 4 के चारों लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कई लोग कहेंगे जब मौत आती है तो फिर आती है, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बात है, किस्मत की बात है कि कई लोग गाड़ी चला रहे होते, अब सैकड़ों लोग कहें हजारों लोग जो है रात में ही ड्राइव करते, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं। ठीक, और मैं ये दावा करता हूं जितने भी लोग जाते होंगे इस 3 से 6 बजे के बीच में एक बार तो झपकी उनको भी आती हो, क्योंकि मैं खुद चलता हूं तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ झपकी आ रही है। तो झपकी आना बड़ा ही कॉमन है, क्योंकि आप लगातार गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपकी आंखें, और झपकी ऐसी होती है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। और एक थोड़ी देर की झपकी, मान लीजिए कभी कभी होता है आपकी झांकें ऐसे, आप चल रहे हो तो ऐसे होता है, ठीक है, आपकी आंखों तो आप नहीं चाहते आपकी आंखें बंद हो जाए, लेकिन बंद हो जाती है और फिर यह हादसा हो जाता है। अगर बाई चांस ये झपकी थोड़ी सी लंबी हो गई तो फिर आपकी गाड़ी जब 150 की रफ्तार से चल रही होगी, तब अगर आपकी आंखें बंद हुई तो आपका हैंडल किधर मुड़ेगा किधर नहीं मुड़ेगा भगवान ही जाने। अगर सीधा रह गया तो आप सुरक्षित रहेंगे, तब तक आपको हो जाए तो आप अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपकी हैंडल हल्का सा मुड़ा तो 150 की रफ्तार से अगर गाड़ी चल रही हो और वो किसी डिवाइडर से टकरा जाए, पत्थर की जो ये डिवाइडर हैं उनसे टकरा जाए, तो आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि गाड़ी की कंडीशन क्या होगी और गाड़ी में बैठे हुए लोगों की हालत क्या होगी। किस्मत हो तो बच जाओगे, वरना मरना तय होता है। फॉर्च्यूनर गाड़ी जैसी सॉलिड गाड़ी है। राम भजन मौर्य का इस समय कोहरा ज्यादा है शाम के समय, जिससे हादसा होने समय अब रोज सुनने मिल रहा है। इधर 5 दिनों से तो रोज एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, पता चला 8 गाड़ियां लड़ गई, 6 गाड़ियां लड़ गई, 15 गाड़ियां लड़ गई, इस तरह खबरें आ रही। ऐसे में भाई हम सबसे एक अपील करेंगे, अगर आपको सफ़र करना पड़ रहा है, आप दिल्ली आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए समय ऐसा चुने कि दिन का समय सफ़र करें। ठीक, भले थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन अब आजकल जितने भी हाईवे हैं वो सब शहरों और गांव जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनके बाहर से होकर गुजरते हैं, इसलिए ट्रैफिक मिलता है लेकिन कम मिलता है। लिहाजा दिन में सफ़र करें ताकि आपको कोहरा का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात, झपकी आने की भी संभावना कम रहेगी। हादसे हो रहे हैं, ये दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक युवकों के जो मृतक लोग हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, सबका अपना अपना दुख है। इस बहरहाल हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। संभल कर गाड़ी चलाएं, बचकर गाड़ी चलाएं और ध्यान दें, अगर झपकी आ रही है तो रुक जाए। देर से पहुंचिए वो ठीक है, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो पहुंचेंगे। लेकिन थोड़ी सी जिद, क्या रे बस 10 किलोमीटर बचा है, थोड़ा सा चला लेते हैं, 7 किलोमीटर बचा है चला लेते हैं, वो आपके लिए मुसीबत बन सकती है, वो आपके परिवार के लिए मुसीबत बन सकती है। चाहे जितना भी बड़ा ड्राइवर हो, हम कह रहे हैं, चाहे जितनी अच्छी गाड़ी चलाना होते हो, आप गाड़ी होश में रहते हुए चला सकते अच्छी, लेकिन जब आपकी आंखें बंद रहेंगी तब आपसे भी चूक होने की संभावना हो जाएगी। और ये समय वाकई में ऐसा है 3 से 6 वाला समय, जिसमें झपकी आती है। चाहे जितना आप अलर्ट रहें, लेकिन झपकी आएगी जरूर। और वो झपकी किस्मत वाले हो तो कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से निकल जाओगे। वो 1 ही 2 झोंका आते हैं पूरे सफर के दौरान में, और वो 1-2 झोंका किस्मत की बात है कि आपके लिए अच्छे ठीक ठाक निकल जाए तो सब बढ़िया, भगवान राम की कृपा रही। ना निकले तो फिर जो होता है वो बस पीछे छूट जाता है। दिखते हैं जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी की, आप देखो फॉर्च्यूनर गाड़ी की इतनी बुरी हालत कभी आपने देखी जितनी यहाँ दिख रही। तो जी ओपी राजभर जी भी जिस गाड़ी से है वो भी फॉर्च्यूनर ही है। गाड़ी को इतना सुरक्षित मानते हैं, तभी सभी बड़े नेता जो हैं वो इसी गाड़ी से चलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित लगती है, मजबूत लगती है, सॉलिड होती है। हादसा होने पर भी बचने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी
फॉर्च्यूनर गाड़ी होने के बाद भी इन 4 लोगों की जान नहीं बच पाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। इस सारी अपडेट जो है हमारे उन्नाव के संवाददाता अजय द्विवेदी ने दी। अजय द्विवेदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत कर सारी जानकारी जो है हम तक पहुंचाई। नमस्कार।